ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और हम आपके लिए लेके आए हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार हर निशान में खुलने के संकेत दे रहा है। फिर से एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ था। सिंगापुर निफ्टी में आपने देखा था अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, उसके बाद हमारे मार्केट्स में भी एक फॉलो बाइंग देखी गई थी। लेकिन सेकेंड हाफ में जो हुआ वो तो आपको याद ही होगा, जिस तरह से गिरावट हुई थी। और आशीष, इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार यूएस के मार्केट से देख रहे थे किस तरह के संकेत है। तो ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में एक बेहतरीन रिबाउंड देखने मिला था। हर निशान में वहां पे हर जगह क्लोजिंग देखने मिली थी। क्या डाउ, क्या एसएनपी, क्या नास्डैक, क्या रसल, हर जगह अगर आप देखेंगे तो एक तगड़ा बाउंस बैक देखने मिला था। और बाउंस बैक भी देखिए, नास्डैक में करीब 3.5-4% के आसपास का उछाल देखा गया। इस तरह का बाउंस बैक यूएस मार्केट्स में देखने मिला था। तो एक बात तो ठीक, ये पक्की है। अब लेकिन आशीष, डर यही लग रहा है, क्या हम इस बाउंस बैक को पचा के गए थे या इस बाउंस बैक को पचाना है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे कि हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे, ऊपर टिकना मुश्किल है। और आज भी पता नहीं, फॉर सम रीजन ये फीलिंग है कि ऊपर टिकना मुश्किल है। बात ये होगी वरुण कि अब तेजी पर किसी को भरोसा नहीं रहा। सही बात है। तेजी टिकेगी कि नहीं टिकेगी बड़ा संदेह रहता है, क्योंकि बाजारों में शुरुआत तो अच्छी खासी होती है, लेकिन दिन के दौरान जो गिरावट आती है उससे जमकर पिटाई हो जाती है। सही बात है। अब वो हो ये रहा है ना आशीष की जो लोग नुकसान में बैठे हैं ना, वो सोचते हैं कि ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, निकल रहा है, जितना प्रॉफिट आया उतने में ही निकल लो। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो आशीष, आज भी मेरे टीम में एक आध बिकवाली का कॉल तो है। कुछ ऐसे टेक्निकल स्टॉक्स है जिसमें सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है। बिल्कुल, फ्राइडे की तेजी के साथ भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऐसा एक आध स्टॉक बहुत सारे स्टॉक हैं वरुण, ऐसे गिरावट वाले स्टॉक ढूंढने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या जीएनएफसी में देख रहा था, वो हुआ क्या इस स्टॉक में पता नहीं, रोज 10% गिरे जा रहा है। और इसका चार्ट देखेंगे तो अब समझ में नहीं आता कि बेचे या खरीदे। इतना गिर चुका है कि पता नहीं, हो सकता है कि खरीदने का टाइम हो। जैसे कि टाटा मोटर्स में फ्राइडे को हुआ कि नतीजे तो खराब थे, लेकिन इतना ओवरसोल्ड था वो काउंटर कि कहीं ना कहीं उसके बाद देखिए 10% का उछाल देखने मिला। नो डाउट हमने ट्रेडर्स डायरी में मैंने उसको सेल कॉल दिया था, लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस की भी सलाह दी गई थी। तो ऐसी ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इतने ओवरसोल्ड में कुछ काउंटर्स है ना कि कब बाउंस बैक आ जाए पता नहीं। लेकिन सेंटिमेंट्स ओवरऑल अभी भी उतने सुधरे नहीं। अच्छा, सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़ रहे हैं। 150 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी में शुरुआत हो गई थी, लेकिन सिर्फ 45 अंकों की तेजी रहेगी। और डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़े से हल्के हुए हैं। तो प्रिसाइजली जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि तेजी टिक नहीं पा रही, दिख तो रही है स्क्रीन पर, लेकिन एक झटके में जो है ये तेजी पूरी की पूरी गायब हो रही है। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स देखें, नास्डैक फ्यूचर्स देखें, दोनों जो है लाल निशान में कारोबार करें। तो एक बात तो स्वाभाविक है, पक्की हो गई कि सिर्फ बाय कॉल के साथ आप जा नहीं सकते। सेल स्टॉक्स भी आपको अपनी लिस्ट में रखने होंगे और बाजार के मोमेंटम के साथ आपको यहाँ पर फोकस करना है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है। 20 ट्रेडिंग आइडियाज तो हम आपको दे रहे हैं, शॉर्टलिस्ट इनमें से आपको करना होगा। राइट। तो कितने बिकवाली वाले हैं ये बताइए। मेरे पास एक ही बिकवाली का कॉल है आज, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट्स वाले स्टॉक जो है उनको मैंने चुना है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, हम जब शो शुरू करते हैं ना तो 150 पॉइंट की तेजी रहती है, शो खत्म करते करते वो 50 पॉइंट की रह जाती है। तो मैं तो इनफैक्ट दरख्वास्त करूंगा हमारे डायरेक्टर साहब से कि शो के बीच में हमें स्टॉक बदलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटाइल मार्केट है कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल। तो चलिए इन दिक्कतों के साथ बताते हैं आपको 20 स्टॉक्स जो हमने चुने हैं। आशीष, कैश का काउंटर पहले बताएंगे। देखिए, पहले बता देता हूँ, त्रिवेणी टरबाइन यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे आए और नतीजे अच्छे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर तो देखिए कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइक शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला था। अब नतीजे हर पैमाने पर अच्छे हैं। बाजार में फिर भी देखिए 50 अंकों की तेजी सही अभी, लेकिन तेजी तो है। ऐसे में खरीदारी करने का मन हो रहा है। 182 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलें और केवल अपनी खरीद से 3 से 4 रुपये नीचे का ही आपको रिस्क लगा कर चलना है। इससे ज़्यादा कोई भी कैश वाले रिजल्ट वाले स्टॉक्स हो जो आपको रिस्क एपेटाइट अपनी बढ़ानी नहीं है। ऐसे बाजार में 3-4 रुपये नीचे अपनी एंट्री लेवल से लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दिन के दौरान 182-185 तक के जो स्तर हैं वो आपको त्रिवेणी टरबाइन दिखा सकता है। स्टॉक वैसे भी सुर्खियों में, बजिंग काफ़ी ज़्यादा है, खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो त्रिवेणी टरबाइन यहाँ पे खरीदारी करना है। एक त्रिवेणी कंपनी मैंने भी ली है, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले चलिए, सबसे पहले कैश का काउंटर जो है रेलटेल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि इस कंपनी को करीब 220 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। और देखिए, लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऑर्डर विन्स की खबरें जो है इस कंपनी के लिए आ रही है। तो केवल इस खबर के चलते आज आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 100 के आसपास के लक्ष्य के लिए। 93.5 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब अगला काउंटर फ्यूचर्स का है। फ्यूचर्स में एक बैंक है और वो है बंधन बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के नतीजे आए थे और बेहतरीन नतीजे कंपनी ने डिलीवर किए थे। क्या कंपनी का मुनाफा 1900 करोड़ के आसपास आया था। हमारा अनुमान था करीब 1100 करोड़ के आसपास का। और ग्रॉस एनपीएस में अगर आप देखेंगे
तो बेहतरीन कमी देखने मिली। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे अच्छे थे। उसका रिएक्शन जो है वो आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने भी मिला था। क्लोजिंग अगर आप देखें तो 4-4.5% ऊपर हुई थी। हालांकि एक समय 7-7.5% के आसपास की तेजी थी, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ गिरावट हो गई थी। लेकिन अब देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जिस तरह के टारगेट आ रहे हैं वो लाजवाब है। अब देखिए भले ही वो CLSA हो जिसने अपने प्राइस टारगेट कहीं ना कहीं बढ़ाए हैं। अगर आप बाकी लोग भी देखेंगे, जेफरीज को देख लीजिए, बाकी ब्रोकरेज हाउस देख लीजिए, उन्होंने भी अपने प्राइस टारगेट जो है इस कंपनी के लिए बढ़ाए हैं। तो मेरे ख्याल से आज उसके चलते आपको यहाँ काफ़ी बेहतरीन तेजी, एक फॉलोअप बाइंग शायद देखने मिल सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस भी आप स्ट्रिक्ट रखिएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी रैली हो भी चुकी है। खरीदारी करना है 390 के लेवल्स पे और 317 नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है करीब 365 के आसपास का। एक बार प्राइस फिर से चेक करेंगे, शायद कुछ प्राइस में गड़बड़ है, चेक करके मैं लौटता हूं। लेकिन हाँ, यहाँ खरीदारी आपको जरूर करना है। तब तक आशीष आप अपना स्टॉक बिल्कुल बंधन बैंक के फ्यूचर्स का अपडेट आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन फ्यूचर्स में मैं कर रहा हूँ खरीदारी आयशर मोटर्स, यहाँ पर जो है खरीदारी करनी है। और देखिए टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया कि स्टॉक में अगर आप देखें तो नतीजों से पहले जब करेक्शन आता है, नतीजे अनुमान से बेहतर आते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार का एक ब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार की जो है उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ। ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अच्छी आती हुई नजर आएंगी। तो 2515 यानी करीब 3-3.5-4% की तेजी आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा ऊपर अगर खुले तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ है वहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 2420 रुपये का जो है आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस आयशर मोटर्स की फ्यूचर्स। जो नतीजे अच्छा आए, अनुमान से बेहतर आए, इसका एक असर आपको देखने को मिल सकता है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में देखिए बिकवाली करनी है ऐसे स्टॉक के लिए जिस पर शॉर्ट करने के लिए मेरी हमेशा जो है नज़र बनी रहती है। इस स्टॉक का नाम है फार्मा स्पेस से बायोकॉन। ये देखें तो बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है और बाजार में जब गिरावट आती है तो गिरने में सबसे आगे। बायोकॉन अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर है कमज़ोर, लेकिन वॉल्यूम का एक्शन सपोर्टिव नहीं मिल रहा है। देखिए स्ट्रक्चर कमज़ोर है, ओवरऑल अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो वो भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर शुक्रवार के सत्र में या फिर पूरे हफ्ते वॉल्यूम्स अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन इसके लिए संभावना है कि आज हो सकता है कि बाजार की ऊपरी तरफ से अगर गिरावट आए तो ये भी स्टॉक थोड़ा बहुत आपको सुस्ती दिखाए, नेगेटिव बायसनेस के साथ यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद जो है वो लगाकर मैं नहीं चल रहा। तो आप क्या करेंगे, 320 रुपये की जो पुट ऑप्शन है वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कैश में अगर आप इसकी क्लोजिंग देखें तो करीब 326-327 के आसपास की है। तो दिन के दौरान 320-318 के आसपास भी ये जो कैश में वैल्यू आती है, तो ऐसे में जो हमारा पुट ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5 रुपये की। और स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है करीब 3.5 रुपये का। 580 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है, तो थोड़ा 2 दिन की टाइम वैल्यू कम हुई है। आज सस्ता भी मिल सकता है आपको। 8.5 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है बायोकॉन 320 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बायोकॉन में आशीष आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और ये वो एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी लंबे समय से रनअप देखने नहीं मिला था। बड़ी दिक्कत की बात थी, नो डाउट इसमें। तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, यहाँ पे आशीष खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पुट के लिए। और ये वो स्टॉक है जिसमें अगर मार्केट गिरता है तो पहले गिरता है, चलता है तो आखिरी में चलता है। ये स्टॉक की हालत है, नो डाउट। चलिए बायोकॉन ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको मंदी करनी है। अच्छा, एक अपडेट दे देता हूँ बंधन बैंक का। जो आपको खरीदारी करना है 330 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है और 312 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जो है वो रखना है। 317 के 18 के आसपास अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर का फ्यूचर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो एक करेक्शन है जिसको आपको नोट कर लीजिएगा। चलिए आप अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और वो है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में IGL का 375 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने CNG और PNG के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की है। 2.5 से 4.5 रुपये, 4.25 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। नो डाउट इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 7% के आसपास की रैली देखने मिली थी। और जो 375 का कॉल ऑप्शन था उसमें भी अगर आप देखते तो बेहतरीन उछाल देखने मिला था। लेकिन ये खबर उसके बाद आई है। इसके लिए मुझे लगता है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखिए वैसे भी जो स्टॉक पिटे हुए थे उनमें आपने अच्छी खासी रैली देखी। तो आज जो एक फॉलो बाइंग शायद इस काउंटर में हो सकती है। इसके लिए जितने गैस वाले काउंटर्स हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उन पर नजर रखिएगा। क्योंकि आशीष बात ये थी ना कि इन्होंने ऑलमोस्ट अपना पूरा जो जो प्राइसेस बढ़ी थी अप्रैल के महीने में उसको तो पास ऑन कर दिया था। उसके बाद भी अतिरिक्त प्राइस हाइक जो है ये ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार फ्रंट लोडिंग जो है इन्होंने शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा इस काउंटर पे। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 375 का कॉल ऑप्शन,
14 रुपए का आपको टारगेट रखना है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखना है। वरुण, इस स्पेस को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, ये बोरिंग नहीं लगता आपको? क्या? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कारोबार है कंपनी का, जिस प्रकार से इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रहता है, थोड़े से बोरिंग नहीं लगते? बोरिंग तो लगता है आशीष, लेकिन देखिए ये बोरिंग स्टॉक ही था जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 7% ऊपर था। और ये स्पेस जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे ना तो यही जनरेट होने हैं। भले आप वो सीएनजी देखिए, भले आप पीएनजी देखिए, आपकी इंडस्ट्री जो है वो पूरे गैस पे शिफ्ट हो रही है। आप बाकी आपके व्हीकल्स देखिए पूरे तरह से सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। ईवी आएगा तब आएगा, देखिए उसके पहले ये ट्रांजिशन स्पेस होने वाला है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो ये पूरा स्पेस रहेगा। लेकिन दिक्कत की बात यही होती है कि गैस आपको स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है। अब अगर इनको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से मिलने लगे ना तो इनके मार्जिन यहाँ से बूस्ट हो जाएंगे, लेकिन स्पॉट में खरीदना पड़ता है। तो ऐसा है ना, जितने वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं उतना मार्जिन गिर रहा है, क्योंकि आपको स्पॉट मार्केट में खरीदना है हायर रेट पे। अच्छा। तो वो इनके साथ दिक्कत की बात हो गई है। ये मामला जब सुलझेगा तब आप देखना फिर इन कंपनीज के मार्जिन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इसके लिए ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है ना, जैसे कि इंश्योरेंस है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सनराइज सेक्टर्स जैसे लगते थे। हालांकि हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मार्केट्स के चलते हालत खराब हो गई। बिल्कुल। चलिए आशीष, अब दूसरा टेक्निकल पिक बता देता हूं मैं, है ना। और ये एक बिकवाली का जो कॉल में बोल रहा था ना, वो एक टेक्निकल पिक ही है। अच्छा। और वो है टोरेंट पावर। यहाँ पे जो फ्यूचर्स है वहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। इस कंपनी का आप चार्ट निकाल के देख लीजिए। एक तो लगातार गिरावट देखने मिल रही है मार्केट की तेजी में, जो भी छोटी मोटी तेजी आई थी उसमें भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो एक सपोर्ट लेवल था ना, जो लाइन थी सपोर्ट की, उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग जो है इस काउंटर ने दिए। तो एक बात साफ समझ में आती है कि इसमें आपको फॉलोअप सेलिंग जो है वो देखने मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है इस काउंटर ने यहाँ पे ब्रेक किए हैं। इसके चलते आप यहाँ बिकवाली करके चलेगा। 420 के आसपास के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है, 440 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपने लेवल्स को ब्रेक किया है ना, अगर छोटा मोटा बाउंस बैक भी आता है ना तो उस उछाल में भी आपको कहीं ना कहीं सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि अब वो जो सपोर्ट लेवल था वो बन चुका है रेजिस्टेंस। अगर उसको पार नहीं किया तो भारी भरकम गिरावट अगले कुछ दिनों में आपको इसमें देखने मिल सकती है। इसके लिए इसको रडार पे भी रखेगा। आज के लिए तो सेल कॉल है। तो बिल्कुल सेल कॉल कर रहे हैं टोरेंट पावर में। देखिए मैं भी सेल कॉल कर रहा हूँ। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर जो है फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। जैसा तर्क आपने टोरेंट पावर के लिए बताया ना, सिमिलर यहाँ पर देखिए मुझे नजर आ रहा है कि सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स में देखें तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पर देखें तो 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी भाव आ चुका है। स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है और यहाँ से थोड़ी भी गिरावट होती है ना तो यहाँ पर फ्री फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन रिस्क क्या है कि अभी फिलहाल जो क्लोजिंग आई है शुक्रवार को सपोर्ट के करीब की है, तो थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि 9:15 पर खुलते ही सबसे पहले जो है आपको सिटी यूनियन बैंक में फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेनी। बाजार को देखें, ऊपरी तरफ से अगर बाजार थोड़ा सा गिरता है, सपोर्ट यहाँ पर ब्रीच होते हैं, गिरावट आती है, लाल में आता है स्टॉक, तब आप बेचकर चल सकते हैं। 115-112 रुपए तक ये स्टॉक फिसल कर चल सकता है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो एक बाउंस की जो है वो हमेशा देखिए थोड़ी सी एक रिस्क बनी रहती है। तो 121-122 रुपए की जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की और अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे खरीदना है एफएमसीजी कंपनी कोलपाल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कोलगेट, इस स्टॉक में भी देखें तो लंबे समय से कोई भी फैंसी नहीं थी, कोई भी ऐसी खबरें नहीं थी। लेकिन अब हाल ही में अगर आप देखें तो बाहर से जो नई एमडी आई हैं, इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी में एक बड़ा टर्नअराउंड देखने को मिल सकता है। और ऐसे बाजार में कहीं कंफर्ट है खरीदारी करने का, तो एफएमसीजी स्टॉक्स अभी भी देखिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। नो डाउट कि बैंक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर कंफर्ट है कि आप 12 महीने 18 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, तो ऐसे में देखिए ये तो कोई यूज़ करना बंद करेगा नहीं। ये सही बात बहुत लॉजिकल तर्क है। पैसे नो डाउट इसमें अभी तक कुछ सालों में देखें तो बड़ा पैसा बना नहीं है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। 12 महीने का समय दीजिए, 1920 रुपए के पार जाएगा। चलिए, तो कोलगेट ये वो एफएमसीजी काउंटर। आशी, आपने जब एफएमसीजी काउंटर कहा ना तो मुझे लगा कि गेहूं से लेना देना कुछ होगा। फिर आपने कोलगेट कहा तो मैंने सोचा गेहूं से कोलगेट का क्या लेना देना है वरुण। आगे है। चलिए आगे है तो वो मैं ही बता देता हूँ। मेरे तरफ से एक फंडा पिक है ना जो वो है ब्रिटानिया का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको घरेलू एफएमसीजी कंपनीज पे देखने मिलेगा, क्योंकि वीट की कीमतें जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और याद रखेगा, ये जो ब्रिटानिया कंपनी है, बाकी जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है, काफ़ी हद तक वीट का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में। और ब्रिटानिया तो बिस्किट्स में करती है, साथ ही साथ में एक्चुअली आईटीसी को भी देख रहा था, क्योंकि आईटीसी जो है
बिस्किट्स में तो यूज़ करती है, साथ ही साथ आशीर्वाद आटा जो है उनका, उस पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि आईटीसी में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ब्रिटानिया हाँ, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। इस न्यूज़ के चलते एफएमसीजी काउंटर आज रडार पर रहने वाले हैं। 3375 के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिएगा, 3220 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। अब अगला जो पिक है वो है आईपीएल स्टॉक, और आईपीएल में एक लिकर काउंटर है जो कि मुझे पसंद आता है। मोर देन फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही और लगातार अच्छे रहे हैं इस काउंटर के, लेकिन साथ ही साथ जो टाइम के साथ करेक्शन आया है ना इस काउंटर में, वो काफ़ी अच्छा है, और वो है रेडिको कहतान। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, 760 के आसपास के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लिकर काउंटर जो है वो सभी एक्सपर्ट्स के रडार पे है। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा लंबी अवधि का समय अगर आप लेके चलेंगे तो 8 महीनों में करीब 1000 रुपये के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 8 महीने का समय मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि स्टॉक जो है थोड़ा धीरे धीरे चलता है। एक समय था कि एक साथ जल्दी जल्दी चलता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चलता है। लेवल्स अच्छे हैं, जिन लेवल्स पे आपको खरीदारी करना है लेके चलिए अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को। अब बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के स्टॉक दम पर तो आपने ब्रिटानिया ले लिया है, और नो डाउट कि इससे ज्यादा फायदा किसी को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिस्किट मार्केट में ब्रिटानिया से बड़ा कोई भी नहीं है। मेरी लिस्ट में है जुबिलेंट फूड वर्क्स। इस स्टॉक के ऊपर मैं काफी लंबे समय से घात लगाकर बैठा हूँ कि कब ये थोड़ा सा सस्ता मिले तो इसमें खरीदारी करेंगे, क्योंकि वरुण बहुत साल से हम भी देख रहे हैं काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो इस स्टॉक के ऊपर बेरिश है, बोलते हैं कि फिलहाल आप देखिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे है, लेकिन ये स्टॉक लगातार महंगा होता रहता है। और जैसे टाइटन के लिए शुक्रवार को हम बात कर रहे थे, टाइटन वैसे आपने शुक्रवार को बताया था 3-4% की तेजी आ गई थी, 5% चला था, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया। ऐसे स्टॉक्स को अगर आप बुरे वक्त में नहीं खरीदोगे ना तो खरीद ही नहीं पाओगे। सही बात तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए व्यू बनाना 12 से 18 महीने का, क्योंकि देखिए जो गेहूं की कीमतें अब थोड़ी बहुत हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी करेक्शन आपको देखने को मिले, घरेलू मार्केट में उपलब्धता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इस कंपनी को भी सीधे तौर पर फायदा होगा। 600 रुपए के लक्ष्य के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक दिक्कत की बात है ना, अब जुबिलेंट आपने कहा कि यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद इस लेवल पे आ चुका है। पिछले कुछ समय मैंने देखा था बीएससी, आईआरसीटीसी, आईएक्स, ये सब स्प्लिट या बोनस के बाद आधे या उसके नीचे आ चुके थे, लेकिन उसके बाद उनमें रैली नहीं आई, चले ही जबकि हाँ, जबकि हमेशा हम देखते कभी भी ऐसा एडजस्टमेंट आता है ना तो स्टॉक्स में उनके बाद तेजी आती है। अब पता नहीं वो तेजी ड्यू है, क्या रीजन है पता नहीं, या फिर उसके पहले ही चल चुके हैं, लेकिन ये एक दिक्कत की बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल रीजन है ये, आई मीन पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं, ये इन सभी स्टॉक्स की जो एडजस्टमेंट हुई है अभी हाल ही में हुई है, और हाल ही में बाजार बिल्कुल चला नहीं है, राइट, लेकिन उसके ये बाद भी तो चलना चाहिए था, उसके बाद भी नहीं चले काउंटर। अगर आप आईएक्स को देखेंगे तो करीब करीब मेरे ख्याल से 250 रुपए के आसपास का एडजस्टमेंट था, 180 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। आप बीएससी देख लीजिए, आईआरसीटी से देख लीजिए, इनके साथ ये एक टेक्निकल रीजन अलग सा उभर के आया है। तो वरुण ने एक चीज साफ बता दी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स में कीजिए खरीदारी, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा बनना मुश्किल है, लंबी अवधि में पैसा जरूर बन सकता है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है पीएनसी इंफ्रा। यहाँ पर कंपनी को जो है एनएचएआई से ऑर्डर मिला है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 245 रुपए का लक्ष्य, आप 232 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एलगी इक्विपमेंट। कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे बेहतरीन है इस कंपनी के। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 19% बढ़े हैं, एबिटा देखिए 14% बढ़ा, एबिटा मार्जिन 12.9% से बढ़ के 14.6%, और मुनाफा में करीब 68% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। ऐसे काफ़ी कम कंपनियां हैं जिनने इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, तो मेरे ख्याल से उसके चलते आज आपको यहाँ खरीदारी करना है। 267 के लक्ष्य के लिए 250 का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में एबीबी इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, ऐसे बाजार में बहुत कम स्टॉक्स ऐसे बचे हैं जिनमें टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार देखने को मिली है, इनके पैटर्न्स अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं। लंबी अवधि के चार्ज तो भी काफी सारे स्टॉक ऐसे इनके ठीक ठाक है, लेकिन इसका डेली भी बढ़िया लग रहा है। 2385 रुपए का लक्ष्य और 2250 रुपए का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में मैक्स हेल्थ केयर। ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए तेजी से एसजीएक्स निफ्टी भी अब ऊपरी तरफ से नीचे आया, मात्र 25 अंकों की तेजी अब बची रह गई है, तो थोड़ा सा अब डर लग रहा है खरीदारी करने के लिए। लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है, टेक्निकल स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है थोड़ी बहुत, स्पाइक भी आया फ्राइडे को, तो 372 रुपए का लक्ष्य, 355 रुपए का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में होम फर्स्ट फाइनेंस। स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, स्टॉक को अपने रडार पर रखें, और बाजार जब आपको तेजी दिखाए तब आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन जो है बड़ा 5% तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक स्टॉक 750 के ऊपर बना हुआ है तब तक टेक्निकल्स काफी बढ़िया है। 800-820 रुपए की तरफ जो है स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस में जो है खरीदारी करेंगे।
ओके, माय चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। नंबर्स आए हैं कंपनी के जो कि काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यूज़ फ्लैट रहे हैं लेकिन मार्जिन देखिए यहाँ पे बढ़ के आए हैं 13.9% से बढ़ के 14.7% और कंपनी के मुनाफे में 28% के आसपास का जंप देखने मिला है। इसके चलते यहाँ तेज़ी हो सकती है। 276 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 260 का स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला है पंजाब एल्कलीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि आज से NSE में ये लिस्ट होने वाला है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। अब तक सिर्फ BSE में था। 79 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 74 का स्टॉप लॉस। और आखिरी में एक रिस्की बेट है लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट। क्यों? क्योंकि स्टॉक काफ़ी पिट चुका है और नतीजे जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है जबकि काफ़ी सारी FMCG कंपनीज अगर आप देखेंगे या रिटेल कंपनीज मार्जिन में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। 3300 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है मैंने और 3200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को आपने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है रेलटेल, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। जो ऑर्डर बिन की खबर आई है उसके चलते तेजी हो सकती है। बंधन बैंक में ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाया है, इसके लिए फ्यूचर में खरीदारी कीजिएगा। IGL का 375 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली टोरेंट पावर काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, यहाँ पे बिक्वारी करना है। फंडामेंटली ब्रिटानिया में खरीदारी करना है। IPL स्टॉक है रेडी को कहतान। खबरें हैं एलगी इक्विपमेंट में नतीजे आए हैं, उसके चलते खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, पंजाब एल्कलीज और एवेन्यू सुपरमार्ट में करनी है खरीदारी, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट में स्टॉप लॉस जो है आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है रेडी को कहतान। थोड़ी लंबी अवधि का हम एक स्टॉक लेके चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे काउंटर मिल रहा है। अगले 6 से 8 महीने में 1000 रुपये के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। कैश का स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन। आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और बायोकॉन 320 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ब्रेकडाउन के संकेत हैं सिटी यूनियन बैंक में। फंडामेंटली कोलपाल में करनी है। निवेश के लिहाज से खरीदारी 1920 रुपये का लक्ष्य और निवेश के लिहाज से खरीदना है जुबलेंट फूडवर्क 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। खबरों का असर देखने को मिलेगा। PNC इंफ्रा में, ABB इंडिया में आएगी तेजी। मैक्स हेल्थ केयर में करेंगे खरीदारी और होम फर्स्ट में 800 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पर टेक्निकल्स काफ़ी बेहतर है। मैं मान रहा हूँ धीरे धीरे स्टॉक जो है 800 रुपये के पार जाने के लिए तैयारी कर रहा है, खरीदारी करेंगे। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और अगर अभी भी अब देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी में तेजी है। लाल निशान में नहीं गया है, नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, लेकिन हाँ हरे निशान में तो है। तो कम से कम ये तो है, शुरुआत शायद अच्छी होगी, लेकिन कैसी शुरुआत होगी, क्या है वो ग्लोबल डेटा और क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जहाँ पे हमें नजर रखनी है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे कुछ देर में अनिल सर भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। आपका ऑप्टिमिज्म देखकर अच्छा लगा, बट अगर आप इस समय ग्लोबल स्क्रीन देखेंगे ऊपर से 350 अंक डाउ फ्यूचर्स फिसल चुका है और SGX निफ्टी भी ऊपर से काफी तेज गिरा। अनिल जी, अच्छा मूड माहौल लग रहा था 1 घंटे पहले। सर लगा कि चलो मंडे की शुरुआत तो अच्छी होगी, बट ये डाउ फ्यूचर्स ने फिर से मूड बिगाड़ दिया। लेकिन हमारे भी कुछ अच्छे संकेत हैं हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, तो चिंता न करें। ठीक है, ऊपर नीचे तो चलेगा बाजार, लेकिन आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।